हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंबाइन करके एक सिंगल अनइंटरप्टेड सेशन बनाया है। एक और मेजर चेंज है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रीड करना हटा दिया है। अब हम सीधे आंसर और उनकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पर फोकस करेंगे, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड करेक्ट आंसर है डी, नन। बिकॉज जो MQ-9 रीपर या ग्लोबल हॉक यूएवीज हैं, उनके क्या थे, फिक्स विंग थे। इसके कारण से ना तो वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, ना तो एक जगह ऑटोमेटेड हवरिंग कर सकते हैं। और ड्यू क्योंकि ये सब 1990s और 2000 के टाइम के यूएवीज हैं, इस कारण से तब के टाइम पे बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, इसलिए ये सब बैटरीज का यूज़ भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर है सी, ओनली 3। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम जो बैटरी यूज़ करते हैं वो ऑलवेज लिथियम आयन बैटरीज होती है, जिसके साथ हम कोबाल्ट और निकल का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे हम ग्रेफाइट का यूज़ एनोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 3, करेक्ट आंसर है बी, इथेनॉल एंड यूरिया। कोल ग्लासिफिकेशन एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है जो कि कोल को एक सिन गैस माने सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करती है। उस गैस की कंपोजिशन मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन प्रेजेंट होता है उस गैस में। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर है बी, जो Cl20 है उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6N12O12। HMX जो है वो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, तो नाम से पता चल रहा है एक्सप्लोसिव के तौर पे यूज़ करते हैं। और LLM जो है वो 26 डायमिनो 35 डायनाइट्रो पायरेजिन 1 ऑक्साइड है, जो कि हाईली एक्सप्लोसिव मिलिट्री पर्पस में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन 5 है विथ एंड करेक्ट आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर मैं आपको ब्रीफली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बताऊं तो ये लेबोरेटरी प्रोड्यूस प्रोटीन्स हैं जो कि जनरली जो है वो एंटीजेनिक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करते हैं बाइंड करने के लिए, बस। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट इसलिए, सबसे पहली चीज़, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया, जो कि ट्रू है। बिकॉज जो गुटी टेरेंटुला या जो पिकॉक टेरेंटुला वो जनरली कहाँ फाउंड होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, जो आंध्र प्रदेश में एंड कुछ पार्ट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 क्यों करेक्ट है, बिकॉज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल स्पीशीज। अर्बोरियल का मीन्स है जो ट्री होल के अंदर हाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 3। ऑप्शन 3 जो है वो गलत है, और उसमें शायद से एक मिसप्रिंट है, वो रिटेंशन की जगह रिनंसिएशन होगा। सो इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, जो 1920 सितंबर के स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ था, कांग्रेस के द्वारा अप्रूव किया गया था ताकि स्वराज को एस्टेब्लिश कर सके देश में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन पॉइंट था रेजिग्नेशन करना गवर्नमेंट सर्विस, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ हम लड़ सके। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर है बी, ओनली 3। क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मिंट जो होता है वो पेरेनियल श्रब है। पेरेनियल का यहाँ पर मतलब है जिसकी लाइफ साइकिल मेनी ईयर्स तक चल सके, जो कि मेनी ईयर्स तक जी सके। एनुअल का मीन्स है जिसकी लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाए। वुडी श्रब का मीन्स है यहाँ पर जैसे कसावा और पपाया हो गया, जिनके स्टेम में वुड फॉर्मेशन होता है। वुड का मीन्स लकड़ी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हर विद सूडो स्टेम का मीन्स है, जहाँ जिंजर है। सूडो स्टेम का मीन्स है जिनके जो स्टेम है वो नकली होता है, जैसे लीफ कवर करते हैं, लीफ के जो स्टील्थ होता है वो कवर करके स्टेम बना रहे हैं। हर्बिक्यूअस क्लाइंबर का मीन्स है जो चढ़ते हैं, जैसे सपोर्ट चाहिए जिन प्लांट को उगने के लिए या बढ़ने के लिए, वो। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर है ए, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो एफ्लुएंट स्ट्रीम्स का मतलब है यहाँ वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज होता है वहाँ पर नॉर्मली जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल या पेट्रोकेमिकल में यूज़ होता है, फिनॉल्स, डाइज या हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। और एक और चीज़ है जो हमने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, जो सिंथेसाइज करता है एनवायरमेंटल वेस्ट से, वो भी सही है, क्योंकि हम समटाइम कोकोनट शेल्स या राइस हस्क या तो फ्रूट पील्स का यूज़ करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसे फिजिकल या केमिकल एक्टिवेशन करते हैं थ्रू पायरोलिसिस, और तब हमें एक एक्टिवेटेड कार्बन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिलिका बेरिंग क्ले है वो हम ऐड करते हैं बाद में लाइमस्टोन में, और लाइमस्टोन जो है जब कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है उसमें वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सिलिका बेरिंग क्ले डालने से नहीं।
तो दोस्तों ये था हमारा कंबाइन सेशन। आई होप इस डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट से आपका रिवीजन फास्ट और इफेक्टिव हुआ होगा। अगर ये टाइम सेविंग अप्रोच आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नई डिटेल सीरीज इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।